तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से यहाँ पर बनता है कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है ए सेक्शन का, द नरेटर्स मदर डिडंट वांट फादर टू स्लीप इन द एटिक बेड बिकॉज। अब जो नरेटर की मदर हैं वो फादर को क्यों नहीं सोने देना चाहती थी जो एटिक पर बेड था, एटिक बेड था उस पर, क्योंकि। अब इसको आपको कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर हम अब देखते हैं। Because the old wooden bed was wobbly and if it fell, the heavy headboard would come crashing down on father's head and kill him। अब वो क्यों नहीं सोने देना चाहती थी? क्योंकि जो पुराना लकड़ी का बना हिलता डुलता बेड था, अगर वो गिर जाता पिताजी के सर पर या उसका सिरहाना फादर के सर पर गिर जाता तो उसकी वजह से फादर की डेथ भी हो सकती थी। इसलिए मदर नहीं चाहती थी कि फादर एटिक बेड पर सोएं। चलिए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, स्पेस वुड यूजुअली स्लीप इन द एटिक बेड। अब जो एटिक बेड था उस पर आमतौर पर कौन सोते थे? तो इसका राइट आंसर है, इसी के नीचे लिखा हुआ है ग्रैंडफादर। ठीक है बच्चों, तो दादाजी उस बेड पर जनरली सोया करते थे, बट वो अब घर पर थे नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि ब्रिग्स बील बिलीव्ड दैट ही माइट डाई ऑफ सफोकेशन व्हाइल स्लीपिंग इफ। अब जो ब्रिक्स बील है वो क्यों ये यकीन करता था कि उसका दम घुटने से मौत हो जाएगी सोते वक्त, यदि। इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इफ़ ही वर नॉट अवेकन्ड एवरी आवर ड्यूरिंग द नाइट, यदि वो रात को हर घंटे उठ करके जागेगा नहीं तब उसकी मौत हो सकती है लगातार सोने से, ऐसा ब्रिग बील मानता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है कि हरमन वुड समटाइम्स स्पेस इन हिज स्लीप। तो इसका ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है फोर्थ, सिंग, मीन्स हरमन वुड समटाइम्स सिंग्स इन हिज स्लीप। फिफ्थ क्वेश्चन है द नरेटर्स रूम वॉज नेक्स्ट टू स्पेस। तो इसका आंसर है हिज मदर्स एंड हरमन्स। सिक्स क्वेश्चन है स्पेस वोक अप लास्ट इन द हाउस दैट नाइट। तो कौन थे वो? फादर, मीन्स सिक्स क्वेश्चन बनेगा फादर वोक अप लास्ट इन द हाउस दैट नाइट। तो बच्चों ये तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब बच्चों बी सेक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डज द फैमिलीज कम ओवर द डिसअपीयरेंस ऑफ द ग्रैंडफादर्स हिंट एट। अब जो फैमिली की शांति थी दादाजी के गायब होने से, वो किस ओर को हिंट करती है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है द फैमिलीज काम ओवर ग्रैंडफादर्स डिसअपीयरेंस। जो फैमिली की शांति थी दादाजी के गायब होने से, वो किस ओर हिंट करती थी? एट द फैक्ट दैट इट इज़ सच ए कॉमन प्लेस ऑक्यूरेंस दैट दे हैड सीज टू वरी अबाउट इट। कि वो भी किसी आम धारणा उन लोगों ने मन में बना ली थी कि जैसे अब उनको कोई दादाजी की चिंता ही नहीं रही थी, मीन्स दे डोंट वरी अबाउट द ग्रैंडपा। तो उनको कोई चिंता नहीं थी दादाजी की, ये इस ओर हिंट करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाई डज द नरेटर क्लेम टू बी अ लाइट स्लीपर। वाई डज द नरेटर क्लेम टू बी अ लाइट स्लीपर। नरेटर क्यों क्लेम करते हैं कि वो एक लाइट स्लीपर है? तो चलिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि उनको लगता है द नरेटर क्लेम टू बी ए लाइट स्लीपर टू एश्योर ब्रिक्स दैट इफ एनीवन इन हिज रूम्स स्टॉप्ड ब्रीथिंग ही वुड वेक इंस्टेंटली। वो इसलिए क्लेम करते हैं बच्चों कि वो ब्रिक्स को यकीन दिलाना चाहते थे कि उनके रूम में अगर कोई भी सांस लेना बंद करेगा रात को सोते सोते तो वो बहुत जल्दी से जग जाएंगे। बहुत लाइट स्लीपर हैं वो, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था नरेटर ने ब्रिक्स को एश्योर करने के लिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि वाई डज ब्रिक बील डू इन पैनिक। जो पैनिक हो जाते हैं ब्रिक्स बील तो वो क्या करते हैं? ब्रिक्स बच्चों जब पैनिक मोड में होते हैं तो वो जो ग्लास था कैंपर का पोर ओवर हिमसेल्फ, खुद पर डाल लेते हैं। देन अनेबल टू ब्रीथ, और तब भी जब उनको सांस नहीं आती ही गोज टूवर्ड्स अ क्लोज्ड विंडो। वो एक मतलब बंद खिड़की के पास जाते हैं एंड ब्रेक्स द ग्लास ऑफ द विंडो, और जो विंडो पेन था उसका शीशे का जो कांच था उसको तोड़ देते हैं एंड टू टेक इन फ्रेश एयर, जिससे कि उनको ताज़ी हवा मिल सके। चलिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू रॉय एंड रेक्स ऐड टू द स्टोरीज ह्यूमर। रॉय और जो रेक्स हैं वो कैसे स्टोरी में ह्यूमर को ऐड करते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों रॉय कीप्स आस्किंग क्वेश्चन एंड रेक्स कीप्स बार्किंग। जो रॉय है वो आस्किंग करता रहता है क्वेश्चंस को, रेक्स जो है वो भौंकता रहता है, मीन्स ये डॉगी का नाम है। एंड द लेटर डज नॉट लाइक
ब्रिक्स एंड हैज़ टू बी केप्ट फ्रॉम जंपिंग ऑन हिम, और लेटर को पसंद नहीं होता है ब्रिक्स, तो वो उसके ऊपर से उछलता कूदता रहता है, जस्ट सिंपल एज दैट। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। अब बच्चों चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच लाइन्स इन द स्टोरी टेल्स अस दैट द नरेटर्स फैमिली हैज़ अ टेंडेंसी टू जंप टू अ ड्रामेटिक कंक्लूजन। वो कौन सी लाइन है जो हमें बताती है कि नरेटर की फैमिली एक जंप करती है ड्रामेटिक कंक्लूजन की ओर को। तो इसका ऊपर आंसर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है द लाइन ही इज़ डाइंग अटर्ड बाय द नरेटर्स मदर टेल्स अस, कि ये जो लाइन है ही इज़ डाइंग, वह मर रहा है, जब नरेटर की मदर इस बात को अटर करती है, हमें बताती है दैट द फैमिली हैज़ अ हैबिट ऑफ जंपिंग टू ड्रामेटिक कंक्लूजन, कि जो फैमिली है उसके अंदर हैबिट है किसी भी बात का जब निष्कर्ष पर वो पहुंचते हैं तो बड़े ड्रामेटिक वे में जाते हैं। द नरेटर सेइंग, नरेटर कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई हैड द नाइट मेरीज बिलीफ, कि मुझे एक दुस्वप्न की भांति मेरा ये यकीन है, दैट आई वॉज एंटॉम्ड इन अ माइन इज़ अनदर एग्जाम्पल, ये इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है। एंड ही जो फादर है डिसाइड दैट द हाउस वॉज ऑन फायर इज़ येट अनदर एग्जाम्पल, ये इसका तीसरा एग्जाम्पल है। और ये लाइनें हमें बताती हैं कि स्टोरी रन करती है एक ड्रामेटिक कंक्लूजन की ओर को, नरेटर के फैमिली का ये हैबिट थी। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है कि हाउ डज़ द कन्फ्यूज़न गॉट सॉर्टेड आउट इवेंचुअली, तो कैसे ये शॉर्ट आउट हुआ था इसको हम देखते हैं। द कन्फ्यूज़न गेट्स सॉर्टेड आउट व्हेन द नरेटर फाइंड एट लास्ट द लाइट स्विच इन हिज रूम। अब ये कैसे शॉर्ट हुआ कि जब नरेटर को लाइट स्विच अपने रूम में मिल गया था तब ये ड्रामा शांत हुआ। एंड व्हेन फादर इज़ सीन टू बी सेफ, जब देखा गया कि फादर बिल्कुल सेफ है एंड साउंड, एंड द सिचुएशन इज़ फाइनली पुट टुगेदर लाइक ए जियांट जिक्सॉ पजल, और बाद में एक पजल की भांति सिचुएशन जो उनकी हो रही थी वो शांत होती है। तो ये पता चलता है हमको एंड में जब नरेटर लाइट ऑन कर देते हैं रूम की। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं और अपने एग्जाम में लिखेंगे तो यू विल बी गॉट फुल मार्क्स। नेक्स्ट है, अब इसको देखते हैं सी सेक्शन का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों सी सेक्शन में हमसे बोला गया है कि रीड दीज लाइन फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ऑलवेज अ डीप स्लीपर, स्लो टू अरोज, आई हैड लाइट टू ब्रिक्स, आई वॉज, मतलब ये आपकी लाइन लिखी है ऑन मी लाइक दैट, फर्स्ट वाली। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वाई हैड द नरेटर लाइड टू ब्रिक्स बिल, तो इसका आंसर हम देखते हैं। बच्चों द नरेटर हैड लाइक टू ब्रिक्स, नरेटर ने ब्रिक्स को झूठ बोला था उसको ये यकीन दिलाने के लिए दैट इफ़ ब्रिक्स सीज टू ब्रीथ ही मीन्स द नरेटर वुड बी इंस्टेंटली अवेयर ऑफ इट, तो जो नरेटर है उसको एकदम से पता चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डिड द आयरन कॉट रोल द नरेटर्स ऑन टू द फ्लोर, कि कैसे आयरन कॉट जो थी उसने नरेटर को फ्लोर पर गिरा दिया था। The narrator rolled too far to one side of the iron cot and it tipped over, bringing the whole bed down and rolling the narrator on to the floor. So this was the answer of B option. And now the third C question is, how did the development become a turning point in the story, कि इस स्टोरी में डेवलपमेंट कैसे एक टर्निंग पॉइंट बनती है इसको देखते हैं बच्चों। द डेवलपमेंट कॉज द नरेटर्स मदर टू बिलीव दैट द बेड इन द एटिक इन विच फादर वॉज स्लीपिंग हैड फॉलन डाउन, मतलब उनको लगता है कि वो गिर चुका है। एज शी हैड फियर्ड इट वुड, जैसा कि उनको डर भी था कि ऐसा होगा। दिस फियर लीड्स टू ऑल द सब्सिक्वेंट कन्फ्यूज़न, और यही डर था जो सबको एक कन्फ्यूज़न या मिसरेबल स्टेट पर लेकर आया था। विद ईच मेंबर ऑफ द फैमिली वेकिंग अप एंड ड्राइंग वेरियस कंक्लूजन अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, के हुआ क्या होगा, सारे के सारे लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे थे। अब देखते हैं बच्चों सेकंड में क्या है। यहाँ पर बच्चों एक लाइन लिखी है, द सिचुएशन वॉज फाइनली पुट लाइक अ जिग्नेटिक जिक्सॉ पजल। अब इसको पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चन दीजिए। व्हाट सिचुएशन इज़ रेफर्ड टू हियर, यहाँ पर किस सिचुएशन को रेफर किया जा रहा है। द सिचुएशन is the incident of the narrator's bed falling down on top of him and all the ensuing confusion। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो सारा का सारा ये है कि जो बेड है वो फॉलिंग मीन्स गिर चुका है नरेटर के ऊपर, और यही उनको लेड करती है मीन्स लेकर के आती है कन्फ्यूज़न की ओर को। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डिड द सिचुएशन लीड टू चाओस एंड ह्यूमर इन द हाउस, एक्सप्लेन ब्रीफली,
कि कैसे जो सिचुएशन है वो घर में हंसी मजाक का माहौल और एक क्राउड रशी प्लॉट क्रिएट करती है, उसको देखते हैं। जो सिचुएशन है बच्चों वो चाउज एंड ह्यूमर्स क्रिएट करती है वर कॉज्ड बाय ईच मेंबर ऑफ द फैमिलीज थिंकिंग ए डिफरेंट थिंग हैड हैपेंड, क्योंकि हर कोई परिवार का सदस्य सोच रहा था कि कुछ अलग ही हुआ होगा। मदर थॉट, मदर सोच रही थी फादर मर चुके हैं। ब्रिक्स तो सोच रहा था कि ही वॉज डाइंग, वो भी उसके भी मन में यही था। नरेटर थॉट ही वॉज एंटॉम्ड एंड हरमैन थॉट मदर वॉज हिस्टेरिकली एंड फादर थॉट द हाउस वॉज ऑन फायर। मीन्स फादर कुछ सोच रहे हैं, मदर सोच रही है फादर मर चुके हैं। मीन्स हर किसी के दिमाग में ना अलग ही सीन और सिचुएशन चल रहा था, जिससे कि एक ह्यूमर और चाउस क्रिएट होता है इन दिस स्टोरी। आगे हमारा बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचा है कि यूज़ द वर्ड जिग्नेटिक इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। इसको अपने एक सेंटेंस में यूज़ करिए। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ जिग्नेटिक स्टैचू ऑफ अ डायनासोर इन द पार्क नियर माई हाउस, कि मेरे घर के पास में एक डायनासोर का बहुत बड़ा स्टैचू है उस पार्क में जो मेरे घर के पास ही है। तो दिस इज़ द सेंटेंस यूजिंग इन योर ओन सेंटेंस। आई होप कि बच्चों ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कोई कन्फ्यूज़न क्वेरी है इससे रिलेटेड सो यू कैन मैसेज मी प्लीज़। और आप ना वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, प्लीज़ इसको शेयर भी करिए, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बच्चों। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, उसकी एडिटिंग में 2-2 3-3 घंटे भी जाते हैं। बाकी आपका थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना, और आप कहाँ से हैं ये भी बताना। बाकी आपका बहुत धन्यवाद और थैंक यू। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। और आपके मन में कोई वीडियो को लेकर के बात है कि हमको उस चैप्टर पर वीडियो चाहिए, उसकी एक्सरसाइज चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, और इवन यू कैन कमेंट मी ऑल्सो। बाकी थैंक यू, बाय।